दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसे पेड़ के बारे में जानेंगे जिसकी एक मुट्ठी पत्ती हमारे बालों को जड़ से काला बना देगी। दोस्तों ये पेड़ कौन सा है, इसकी पत्ती का हमें कैसे प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में लगाना है, कैसे लगाना है, सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। लेकिन मित्रों उससे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत होती है हमारे बाल सफ़ेद क्यों होते हैं, हमारे बाल झड़ते क्यों हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। दोस्तों अगर आप कारण समझ जाएंगे और कारण को हटा देंगे तो दोस्तों ये अस्थाई इलाज होता है। बाकी दुनिया में ऐसा कोई रिसर्च हुआ ही नहीं है, कोई ऐसा कलर बना ही नहीं है, कोई ऐसी दवा बनी ही नहीं है जो दोस्तों आपके सफ़ेद बालों को काला कर दे। सिर्फ हमारे प्रकृति में वो शक्तियाँ हैं। तो दोस्तों पेड़ कौन सा है, उसकी पत्तियों को कैसे प्रयोग करना है, सारी जानकारी शेयर करेंगे। लेकिन मित्रों चलिए सबसे पहले कुछ कारण पे प्रकाश डालिए। हमें जड़ पे इलाज करना है, ऐसे कोई इलाज हवाई इलाज नहीं करना है। तो सबसे पहले कारण पे प्रकाश डालते हैं। तो दोस्तों कारण की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कारण होता है एक उम्र। अगर आपका बाल 40 साल के बाद पकना शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे करके, एकाएक नहीं, कभी कभी आप देखते हैं किसी का एक बाल पकना शुरू हुआ और एकाएक बाल पक जाते, ऐसा नहीं, धीरे धीरे करके बाल पक रहे हैं और 70-80 साल की उम्र जाते जाते ये बाल पक जाते हैं। तो दोस्तों ये आपका कोई इसमें दोष नहीं है, नेचुरल है। ये उम्र के हिसाब से बाल पक रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा कारण होता है दोस्तों पोषक तत्वों की कमी। दोस्तों जैसे कि आज जान रहे हैं जो कुछ भी खाने पीने की चीजें हैं सारी चीजों में रासायनिक खादों का प्रयोग होता है और दोस्तों इसमें कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जिसे हम ले रहे हैं। और आज के समय में दोस्तों हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, घर की चीज़ें नहीं खा रहे हैं। तो यानी हमें जो भी खाने पीने की चीज़ें उसमें शुद्ध पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा। तो एक तो कमी ही हो गया, हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी है। कुछ ऐसे प्रोटीन्स विटामिन्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो सही मात्रा में नहीं मिल पा रहे। अगला कारण है दोस्तों प्रदूषण। आज का प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, हवाएं सारी चीज़ें एकदम गंदगी है, यानी कि हवा में डस्ट है, धूल है और हम दिन भर बाहर फील्ड में रहते हैं, वर्क करते हैं, जिससे हम दोस्तों अपने बालों को साफ करने के लिए हार्ड शैम्पू का प्रयोग करते हैं। और ये जो दोस्तों मार्केट में शैम्पू मिलते हैं ऐसे एडवर्टाइज किया जाता है कि शैम्पू को लगाने से आप बाल का झड़ना बंद हो जाएगा, बालों का पकना बंद हो जाएगा, जबकि इसका उल्टा साइड इफेक्ट होता है। दोस्तों ये हार्ड होते हैं और हमारे बाल की जड़ों को दोस्तों खोखला कर देते हैं। एक तो ये कारण हो गया। तो दोस्तों कम से कम हमें शैम्पू का प्रयोग करना होगा। और दोस्तों कुछ ऐसे कारण है हमारे शरीर की एक्टिविटी। दोस्तों आज के समय में शरीर की एक्टिविटी नाम मात्र के हैं। हम योगा नहीं करना चाहते, प्राणायाम नहीं करना चाहते हैं और दोस्तों परिश्रम तो कर ही नहीं रहे, सब लोग मशीनरी पे डिपेंड हो गया, ये भी कारण एक है। और दोस्तों ऐसे कुछ कारण है जैसे आपको कोई गंभीर बीमारी है, जैसे थायराइड की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ब्लड शुगर की बीमारी है, आप चिंता डिप्रेशन से घिरे हुए हैं, इसकी कोई दवाएं चल रही है, या दोस्तों कोई किसी प्रकार का कैंसर है, ये सारी चीज़ें जब बीमारियां होती हैं तो भी हमारे बाल झड़ते हैं, हमारे बाल पकते हैं। कुछ और बीमारियां हैं जैसे पाचन तंत्र से संबंधित, सबसे बड़ा अहम रोल आपके पेट का होता है। अगर आपका पाचन तंत्र सही से है, गैस कब्ज एसिडिटी आपको नहीं बनती है, आपके शरीर में जो 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, ये तीनों बैलेंस में है तो आपका बाल जल्दी से न तो झड़ेगा न तो पकेगा। दोस्तों जब आपके पेट में एसिड बहुत ज़्यादा बनता है, गैस बनती है, कब्ज होती है, एसिडिटी होती है, आप जो कुछ भी खाते पीते हैं सही ढंग से नहीं पच पाता है तो उसके पोषक तत्व तो हमारे शरीर को नहीं मिल पाते। ये सारे कारण है। तो दोस्तों इनमें से कारण को आपको हटाना होगा। धीरे धीरे करके आप देखिए आपके अंदर कौन सी कमियां हैं, किस कमी के कारण आपका बाल झड़ रहा है। क्या आपको थायराइड की बीमारी है तो सबसे पहले आपको थायराइड का इलाज करना पड़ेगा। और दोस्तों स्त्रियों में एक रोग होता है लिकोरिया। अगर किसी को लिकोरिया है तो भी बालों का झड़ना, बालों का पकना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो लिकोरिया है इसमें वाइट
पानी डिस्चार्ज होता है, जिसके कारण से दोस्तों शरीर से कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, तो दोस्तों बाल झड़ता है। तो आपके शरीर में कोई बीमारी है तो सबसे पहले उस बीमारी का इलाज करिए, बालों का तो झड़ना अपने आप रुक जाएगा। तो दोस्तों ये छोटे छोटे कारण होते हैं, आप देखिए आपके अंदर कौन से कारण हैं, उस कारण को आप हटाएंगे तो दोस्तों निवारण आसान हो जाता है। तो दोस्तों अब चलिए जानते हैं हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों आपको अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इसके लिए रोज डेली 2 घंटे का समय निकालिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इससे आपका शरीर क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन सही से वर्क करता है। और ये योगा एक्सरसाइज आपको कहाँ करना है, खुले आसमान में करिए, उगते हुए सूरज की किरणों के सामने करिए। दोस्तों जब आप सूर्य की किरणों के सामने ये सारे योगा एक्सरसाइज करते हैं तो सूर्य की किरणों में कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे बालों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो हमें उगते हुए सूरज के सामने रोज 1 घंटे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, जिससे सूर्य की किरणें हम प्राप्त कर सकें। ये पहला काम हो गया। दूसरा हो गया, आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे हमेशा बैलेंस करके रखिए। वात पित्त कफ को बढ़ने मत दीजिए। अगर आपके शरीर का वात पित्त कफ नहीं बढ़ेगा तो कोई बीमारी आपको नहीं होगी। तो वात पित्त कफ क्या है, वात पित्त कफ क्यों बढ़ता है, इससे संबंधित दोस्तों चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। अगला का है दोस्तों, आपको कुछ अपनाना पड़ेगा, अपने रूटीन पे ध्यान दीजिए। खाने का समय निर्धारित करिए, सोने का समय निर्धारित करिए और चिंता डिप्रेशन से अपने ज़िंदगी से हटा दीजिए। चिंता डिप्रेशन खत्म कर दीजिए, किसी चीज़ के बारे में मत सोचिए। इसके लिए आपको रोज मेडिटेशन करना है। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो दोस्तों चिंता से, डिप्रेशन से आप दूर रहेंगे। और पौष्टिक चीज़ों का सेवन करिए, अपने खाने में हरी साग सब्जियों का सेवन करिए, मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। कुछ बीन्स होते हैं, जैसे कि हमने बहुत सारे वीडियो में बताया दोस्तों, बीन्स को भिगो करके सुबह खाने का प्रयास करिए। इसमें सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। और दोस्तों कुछ ड्राई फ्रूट्स है, इसे प्रयोग करिए और अपने खाने में मोटे अनाज का प्रयोग करिए। दोस्तों जब आप मोटे अनाज की रोटी खाते हैं तो इससे आपको फाइबर प्रचुर मात्रा में मिलता है, जो आपके डाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो ये छोटे छोटे काम करके आप अपने जो छोटे छोटे कारण थे उसे आप हटा सकते हैं। तो दोस्तों ये अपने डेली रूटीन में आप शामिल करिए। और आज के समय में आप दोस्तों देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के भी बाल झड़ रहे हैं। क्यों झड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा है। और दोस्तों एक योगा जरूर करा करिए। वो योगा कौन सा है दोस्तों, शीर्षासन। रोज सुबह खाली पेट 5 मिनट से 10 मिनट शीर्षासन करिए। शीर्षासन करने के लिए आपको दोस्तों दीवार का सहारा ले सकते हैं, किसी पेड़ का सहारा ले सकते हैं। अपने सर को ऊपर, पैर को ऊपर उठाना और सर को नीचे करना है। तो शीर्षासन करके, तो दोस्तों ये छोटे छोटे डेली की आदत अपना करके अपने बालों को जो पक रहा है उसे रोक सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हो कौन सा पेड़ है जिसकी पत्ती को आपको लगाना है, कैसे लगाना है। दोस्तों ये पेड़ है दोस्तों मेहंदी का पेड़। मेहंदी का पेड़ दोस्तों, ये पेड़ सब जगह पाया जाता है, सबके घरों पे जरूर होगा। इसकी पत्ती को कैसे लगाना सबसे ज़्यादा जरूरी ये है। और इसकी पत्ती में 2 चीज़ें और लगाएंगे दोस्तों। ऐसे मेहंदी की पत्ती लगाने से तो हमारे बाल लाल होते हैं, काले नहीं होते हैं। लेकिन इसमें जब 2 चीज़ें और मिला देंगे, तब जब आप इस पत्ती को लगाएंगे तब आपके बाल काले होंगे, वहाँ लाल के स्थान पर वो चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए वो कौन सी 2 चीज़ें हैं, कैसे लगाना है, उसके साथ साथ दोस्तों कुछ और सावधानियां भी बताएंगे जिसे आप अपना सकते हैं। तो दोस्तों नीम की, मेहंदी की पत्ती में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, चलिए ये जानते हैं। दोस्तों मेहंदी की पत्ती में पाया जाता है प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो स्कैल्प को शांत कर जड़ों को मजबूत बनाती है, जिससे बालों का झड़ना भी कम होता है। मेहंदी के प्राकृतिक एंटी फंगल और रोगाणुरोधी गुण स्कैल्प की जलन को भी शांत करते हैं, जिससे दोस्तों खुजली कम होती है। और दोस्तों जो रूसी की समस्या है उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके बालों में रूसी है तो रूसी भी खत्म हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं प्रयोग करने का तरीका क्या है। दोस्तों आप मेहंदी की पत्ती लीजिए 1 मुट्ठा,
एक मुट्ठा या आपके सर में जितने बाल हैं बाल के हिसाब से आपको लेना है। अब इसी मेहंदी की पत्ती को आप मिक्सर में डाल के पीस लीजिए। बस इतना ध्यान देना है, इसमें पानी थोड़ा सा डालना है जिससे पत्ती पिसा ले। आप ऐसे पत्ती पीसेंगे तो दोस्तों नहीं पिसाएगी, में जरा सा पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। पत्ती पीसने के बाद इसे लोहे की कढ़ाई में आपको रखना है, किसी और कढ़ाई में नहीं, लोहे की कढ़ाई में आप इसे रख दीजिए। अब दोस्तों आपको लेना है 2 चम्मच पानी, 2 चम्मच पानी लीजिए और उसी में आपको मिलाना है 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और 1 चम्मच आंवले का पाउडर। उसको मिला दीजिए बढ़िया से। मिलाने के बाद अब आप जो कढ़ाई में मेहंदी की पत्ती पीस कर रखे हैं उसी में इस पाउडर को मिला दीजिए, यानी कि 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और 1 चम्मच आंवले का पाउडर। अब हो गया 3 चीज़ें, यानी मेहंदी की पत्ती, आंवला पाउडर और कॉफ़ी पाउडर। तीनों को मिला करके लोहे की कढ़ाई में आप रख दीजिए। कितनी देर के लिए? 2 से 3 घंटे तक उसी लोहे की कढ़ाई में पड़े रहने दीजिए। अब जब दोस्तों इसे लगाएंगे, जब आप इसे लगाएंगे इस लेप को पूरे बाल में हाथ से लगा दीजिए। लगाने के बाद आप दोस्तों 3 से 4 घंटे तक ऐसे लगा रहने दीजिए। उसके बाद आप ऐसे नॉर्मल पानी से धोना है, आपको शैम्पू को कुछ नहीं लगाना है। नॉर्मल पानी से जब आप ये धुल जाए, उसके बाद जब बाल एकदम से सूख जाए, सूखने के बाद आप शुद्ध सरसों का तेल लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। दोस्तों शुद्ध सरसों का तेल जो आपके घर होगा, बाल सूखने के बाद इसी तेल को आपको लगाना है। तो दोस्तों ये जब आप इसे लगाएंगे तो ये बाल जड़ से काले होंगे। ये जड़ से बाल, आपके जो बाल की जड़ें हैं मजबूत होंगी। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन मार्केट में जो कलर मिलते हैं, बहुत तरह के कलर मिलते हैं, तो दोस्तों उससे आपको दूरी बनाना पड़ेगा। एक चीज़ और आपको करना पड़ेगा, जो मार्केट का आप शैम्पू लगा रहे हैं इस शैम्पू का प्रयोग मत करिए दोस्तों। इसमें हार्ड केमिकल होते हैं जो बाल की जड़ों को खोखला बना देते हैं। जब भी आपको बाल ना हो तो दोस्तों एलोवेरा से धुलिए, शतरीठा से धुलिए, इसी तरह से मार्केट में शिकाकाई आता उससे धुलिए। यानी कि हर्बल शैम्पू का आप प्रयोग करिए, हार्ड शैम्पू का प्रयोग मत करिए। तो दोस्तों इस तरीके के अपना करके आप अपने बालों को हमेशा हमेशा के लिए ऐसे काला कर सकते हैं। अगर आपका बाल दोस्तों बिना उम्र में सफ़ेद हो रहे हैं तो जान लीजिए आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है। तो उस पोषक तत्वों की पूर्ति कीजिए, आपके बाल हमेशा काले बने रहेंगे।